हेलो क्लास 9th, आज आपके पहले चैप्टर के साथ बिल्कुल नई एनसीईआरटीज के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर और कोर्स की थोड़ी सी डिटेल्स। तो बाबू अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर आपका एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। जैसे आपको पता है अभी जो एनसीईआरटीज लगी हैं उसमें 6th, 7th और 8th में बच्चों क्यूरियोसिटी लगी है, और जो बाबू 9th है, 9th में लगी है बाबू अभी क्या, एक्सप्लोरेशन। हम आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपको 6th, 7th, 8th में बहुत ज़्यादा क्यूरियस बनाया गया चीज़ों के लिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब इसी के इनडेप्थ एग्जाम्पल्स को, इनडेप्थ चीज़ों को स्टडी करेंगे आप पूरा 9th में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसी से आपका पहला चैप्टर बनेगा। अच्छा, आपके 9th के कोर्स में इस बार से 3 ब्रांचेस नहीं है बच्चों, 4 ब्रांचेस कर दी गई हैं। आपको पहले से 3 पता है, जिसको हम बोलते हैं बाबू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बाबू इस बार एक नई, बिल्कुल नई चीज डाली है जिसको हम कहते हैं अर्थ साइंस। बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। और अभी तक सबसे बड़ी बात बताऊं, फ्री में यूट्यूब में किसी ने 9th का कोर्स अपलोड नहीं किया है, तो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री में 9th का पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं इस बार। और बाबू इन 4 ब्रांचेस के साथ, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस कहेंगे। अर्थ साइंस आप सबके लिए नया है बच्चों। बात करने जाते हैं एक्सप्लोरेशन से। हम लोग पढ़ेंगे आज कि आपके पहले चैप्टर में EP 101 में दिया क्या है। एक्चुअल में बाबू सब लोग पहला चैप्टर स्किप करते हुए चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, ये सब लोग स्किप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर बाबू एक्चुअल में अगर किसी भी बच्चे को तगड़ा बेस बनाना है अपना, तो बाबू उसको पहला ही चैप्टर पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूं आपके पहले चैप्टर में आपको बताया क्या जाएगा, तो बाबू अगर मैं साइंस एंड मिडिल स्कूल की बात करूं, जो आपके बुक में लिखा है 19 तंजाज की बात कर रहे हैं बाबू, साइंस एंड मिडिल स्कूल क्या क्या समझाएगा। तो बाबू किताब, पूरी किताब आपको पहले थोड़ा सा क्यूरियस करेगी। तो क्या चीज, क्यूरियोसिटी पहला टॉपिक रहेगा, है ना। अब बाबू बहुत ज्यादा स्टडी करोगे एक्सपेरिमेंट्स के साथ, और चिंता मत करो भैया, यहां भी कराया जाएगा, हम तो सामान के साथ ही आए हैं। फिल्टर पेपर, ये भैया हथियार, टोंग, है ना, ये बाबू क्या चीज, कोनिकल फ्लास्क, सब रखा है भैया यहाँ। तो सिंपल सी बात, जहाँ पे जो चीज़ आएगी वो कराई भी जाएगी। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन में हम ये करने जा रहे हैं कि बाबू जैसे ऑफलाइन क्लासेस में एक्सपेरिमेंटली पढ़ाया जाता है बच्चों को, हमारे द्वारा वैसा ही ऑनलाइन में भी हम करने जा रहे हैं अब। तो बाबू अगर मैं 9th क्लास की साइंस की बात करूँ, तो आपको पहले टॉपिक्स को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस बनाएगी किताब, आपको स्टडी करवाई जाएगी बाबू एक्सपेरिमेंट्स के साथ की एक्सपेरिमेंटल डिटेल क्या है इसका। और बाबू उसके बाद आपको बाबू बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन में पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन में पढ़ना पड़ेगा। आप एक चीज़ का सहारा कभी नहीं छोड़ोगे बाबू। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और सच में साइंस के स्टूडेंट हो, तो बाबू आप हमेशा हर चीज़ के पीछे चिपकाओगे ही चिपकाओगे। क्यों, हाउ, वाई, हुआ तो हुआ क्यों, अगर ये पेन नीचे गिरी क्यों गिरी, है ना, न्यूटन था, न्यूटन ने सेब क्यों जड़ता हुआ देखा, क्यों क्यों क्यों, हर चीज में क्यों। अगर तुम ढूंढ रहे हो बाबू, तो तुम पढ़ रहे हो क्या, साइंस। तो अब 9th की किताब कहती है कहीं पे भी क्यों का सहारा मत छोड़ना, मैं तुम्हारा सहारी नहीं छोड़ूंगी, सहारी। बात करते हैं बाबू आपकी पूरी बुक में, अगर आपने गौर भी नहीं किया होगा या क्या पता करा होगा, तो बाबू आपकी पूरी बुक्स में हर एक पेज में, अगर एक पेज है तो बाबू एक पेज में एक बाबू आपको कंपास बना के दिया है, ऊपर पे या नीचे पे कंपास बना के दिया है, और बाबू एक नीचे पे मैग्नीफाइंग ग्लास बना के दिया है। आपको पूरी की पूरी किताबों में बच्चों, पूरी मतलब पूरी किताबों में ऊपर पे कंपास बना के दिया है, नीचे पे मैग्नीफाइंग ग्लास ये भी किताब में लिखा है बाबू, इसलिए पहला चैप्टर जरूरी है। पूरी किताबों में एक जगह पे कंपास और दूसरी जगह पे मैग्नीफाइंग ग्लास बना के दिया है ना। ये क्यों करा है बाबू किताब ने बोला है कि भैया क्या चीज़, हम कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए बना के दे रहे हैं कि बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास ये सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको बहुत डीप कंसेप्ट को क्या करना है बाबू, स्टडी करना है, डीप स्टडी ऑफ कंसेप्ट करना है। बाबू कंपास किसको दिखाता है, एक डायरेक्शन को। तो बाबू डीप स्टडी करते करते बूढ़े ना हो जाओ बाबू, एक सिस्टमैटिक वे में भी करनी है। तो हर आपके पेज में
एक बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास बनाए, दूसरा आपका कंपास बनाए, वो बस इसलिए कि आप लोग हर पेज को बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे। दूसरा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पढ़ोगे, मतलब इन अ डायरेक्शन स्टडी करोगे। आपका डायरेक्शन भी मैटर करता है कि बाबू क्या चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि एक गलत डायरेक्शन के साथ बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और फिर बाबू गड़बड़ होती है। तो सिंपल सी बात, आप लोगों को डायरेक्शन भी सही रखना है, बहुत सही रखना है मेरी मानते हो तो, और उसके बाद ही आप लोगों को 9th की किताब समझ आ पाएगी। नई एनसीईआरटी की इसमें जान है, और एनसीईआरटी ने इस बार जो कोर्स बनाया, आई हैड ऑफ कि अगर यही कोर्स फिल तक डाला गया बाद में तो बाबू बच्चों का जो बेस बनेगा वो ओए हो नेक्स्ट लेवल होगा, वो मज़ा आ जाएगा। तो आपको हर पेज में मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास इसलिए बना के दिया हुआ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करोगे। दूसरा, इन अच्छा डायरेक्शन करोगे, है ना, हर मतलब खो नहीं जाना है पढ़ते पढ़ते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करते रहनी है। ये भी आपकी एनसीईआरटी लिख के देते, तभी मैं कहता हूँ वो पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। मज़ा आया भैया, बात करते हैं। ठीक है बाबू, स्टडिंग वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी की एक बढ़िया सा की फ्रेम लाइन है कि स्टडिंग वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, फिजिक्स में क्वेश्चन आया एक कार का कि ये कार बढ़िया करके मूव कर रही है, देखो सामने मूव कर रही है ना। तो बाबू पूरी कार नहीं बनाऊंगा मैं, कार को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कार की जगह एक पॉइंट बना दिया, है ना। तो हमारे लिए पूरा टॉपिक सब टॉपिक कार नहीं बनानी पड़ी, पूरा सिंपल हो गया कि एक कार है, लेट से वैल्यू भी एक्स, बस एनसीईआरटी भी वही कहती है। जैसे बाबू केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स आते हैं बच्चों, तो पूरा एटम पूरा मॉलिक्यूल नहीं, हम क्या करेंगे एक स्पेयर से एटम या मॉलिक्यूल को दिखा देंगे। अगर बायोलॉजी बोलूं तो बाबू बायोलॉजी में आप लोगों ने, क्योंकि 2 महीने हो गए तो बाबू स्कूल में कुछ ना कुछ प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ लिया होगा, तो बाबू ये बुक कहती है कि भैया पूरा प्लांट सेल मत बनाओ, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करो की हाईलाइट करो। जैसे यहाँ पे आपको प्लांट सेल दिख रहा है, एनिमल सेल दिख रहा है, तो इसमें बस की पॉइंट्स को हाईलाइट करो। 9th की एनसीईआरटी की किताबों का काम ये नहीं है कि बच्चे को एक बहुत ज़्यादा ही डीप नॉलेज दो, आप 11th में सीखोगे, है ना। उसको इतना आ जाना चाहिए कि उसको टॉपिक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले समझ आ जाए, वो उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको एक्सपेरिमेंटली पता होगा कि क्या करना है। यही बाबू 9th की किताब का मोटो रहने वाला है इस साल कि आप लोग ऐसे चीज़ें करोगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि लाइक साइंस पूरी चीज़ पे नहीं जाएगा बाबू 9th की, साइंस मेन की फ्रेम्स पे जाएगा। जैसे एक लाइक आपका 1.1 एग्जाम्पल है किताब का कि एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर ने बैट से शॉट मारा है, तो क्या क्या चीज़ ज़रूरी है उस पूरे सिनेरियो को पढ़ने के लिए। सबसे ज़रूरी बात, बैट का एक्शन, बैट का एक्शन क्या है, उसका ब्रांड क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात बाबू, बैट का एक्शन क्या है, जो मेरी बॉल थी, बॉल किस मूवमेंट से लाइक मूव करके कहाँ गई। अब पूरी बॉल में बाबू ऐसे डॉटेड लाइन, रेड कलर, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, स्पेयर बनाया, बॉल दिखा दी। तो साइंस यही कहती है आप बस मेन टर्म्स को डील करो। बाबू ग्रास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा होगी या नहीं होगी, क्योंकि हवा, शॉट हवा में है। तो सिंपल सी बात, आप ग्रास को नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप ब्रांड को नेग्लेक्ट कर सकते हो। उसके सिंपल सी चीज़ क्या है बाबू, फर्स्ट चैप्टर कह रहा है कि अगर आप लोगों को साइंस का एक सिंपल कंसेप्ट पढ़ना है तो आपको इतनी फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रांड हटा सकते हो, ग्रास हटा सकते हो, जो मेन की फ्रेम्स हैं जिनमें आपको टॉपिक समझ आ जाएगा वही हम लोग इंक्लूड करेंगे एग्जाम्पल्स में। कहानी समझ गए पक्का। इसका सेकंड पार्ट कल आ रहा है जिसके साथ हम पहला चैप्टर खत्म करेंगे। साइनिंग ऑफ बच्चों, और मेरे ख्याल से तुमको इसका बेस समझ आ गया, ये चैप्टर छूटता है। अब आप लोग जब एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। हैव अ वेरी गुड डे, ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। इफ यू लाइक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।